लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक चीज जो हमें समझनी है, आज जो मुझे आपको समझाना है उसे आप जहन में रखें। ये आज जो मुसलमानों में कमजोरी पाई जाती है, आज जो मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा अफसुर्दगी पाई जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, अफसुर्दगी पाई जाती है, उसकी वजह क्या है? मुसलमानों की परेशानी के असबाब में से सबसे बड़ा सबब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ईमान की कमजोरी पहला सबब जो सबसे अहम है वो ये है कि मुसलमानों में ईमान बहुत कमजोर होता जा रहा है। और ईमान जितना कमजोर होता चला जाएगा उतना ही मुसलमान जो है वो अफसुर्दा होता चला जाएगा, परेशान होता चला जाएगा, बुज़दिल होता चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा। और जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही मुसलमान का हौसला भी बुलंद होगा और मुसलमानों के अंदर तकवीयत भी होगी और कुव्वत भी होगी। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मुनाफिकीन से फरमाया, जो दुनिया के इंसानों के सामने तो कहते थे कि हम मोमिन हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल ईमान वाला नहीं था। उनसे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा गया ईमान लाओ, सिर्फ इतना नहीं कहा गया, इतना नहीं कहा गया कि ईमान लाओ, इसलिए कि दुनिया वालों के सामने तो वो ईमान वाले नजर आते थे, लेकिन कुरान जो ईमान चाहता है, रब जो ईमान चाहता है, उसको परवरदिगार ने बयान फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा गया ईमान लाओ। कैसा ईमान लाओ? कमा आमनन नास, जैसा कि लोग ईमान लाए। अब ये अन्नास से मुराद कौन है? किनके जैसा ईमान लाने के लिए रब्बे कदीर जल्ल जलालहू फरमा रहा है? किनके जैसा ईमान लाने का हुक्म मेरा मौला इरशाद फरमा रहा है? कमा आमनन नास, जैसा कि लोग ईमान लाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। ईमान लाओ, जालिक, उन लोगों ने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उनके जैसा ईमान लाए जो बेवकूफ हैं? माअज़ल्लाह। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बेवकूफ कहा। अब समझना यह है कि आखिर उनकी कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुनाफिकीन ने माअज़ल्लाह उनको बेवकूफ कहा, और कुरान ने इन बेवकूफ कहने वालों को बेवकूफ कहा कि वो बेवकूफ नहीं, तुम बेवकूफ हो, इसलिए कि उनका ईमान तो ऐसा है कि मैं मौला होकर तुमसे कह रहा हूं कि मुझे ऐसा ईमान पसंद है, उनके जैसा तुम ईमान लाओ। क्या था उनका ईमान, उसे समझो आप। कितना स्ट्रॉन्ग था उनका ईमान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो ईमान में इतने पुख्ता थे और उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था
कि वो अपनी जान तो क्या सारी कायनात से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। और ये इनकी मोहब्बत और दीवानगी मेरे मौला को इतनी पसंद थी कि मेरे मौला ने कहा अगर ईमान लाना ही है तो जिनको तुम बेवकूफ माअज़ल्लाह कहते हो, मैं उनकी अदाओं को इतनी पसंद करता हूं कि मैं खुद खालिक होकर तुमसे कहता हूं कि उनके जैसा ईमान लाओ। कैसा चाहते थे हुजूर को, उनका ईमान कितना स्ट्रांग था। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछना लगवाया, खून निकला। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को पेश किया और फरमाया ले जाओ, इसे ऐसी जगह पर दफन कर देना जहां पर किसी की नजर भी न पड़े और किसी का पैर भी न पड़े। वो सहाबी वो खून लेकर के गए और रास्ते में उन्होंने वो खून पी लिया। अब कुरान कह रहा है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, तुम पर अल्लाह ने मुर्दार और खून को हराम फरमाया है। अब उसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कभी उंगली में कोई चीज चुभ जाती है और खून निकलता है तो ऐसे चूस लेते, ये हराम है, ये हराम है। कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में इसे हराम फरमाया। अब उस सहाबी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक पी लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या किया उस खून का? तो अर्ज करते हैं हुजूर मैं उसे पी गया। अब हुजूर ये नहीं फरमाते कि खून पीना तो हराम है, नहीं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अब जिंदगी भर तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं है। ये ईमान है, ये ईमान, ये ईमान है। अब मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो माअज़ल्लाह हुजूर को अपने जैसा बशर कहते हैं, जरा उनसे पूछो कि कुरान तो कहता है कि खून हराम है और सहाबी हुजूर का खून पी गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के दर्द की तकलीफ से नजात की दुआ फरमा दी और छुटकारा अता फरमा दिया। पता चला तुम्हारा खून और है, हमारा खून और है और मुस्तफा का खून कुछ और है। ये ईमान था, ये ईमान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सबसे ज्यादा सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो सहाबा सारी कायनात से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे और मोहब्बत का आलम यह था कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जान हो या माल हो, अपनी औलाद हो या वतन हो, सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। आप जानते एक सहाबी रसूल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उस सहाबी रसूल को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया गया। तो उससे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि इस वक्त तुम हमारे शकंजे में हो, हमारे पंजे में हो और यकीनन तुम्हें कैद की सौबतें परेशान कर रही होंगी और शायद तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता होगा कि कहां मैंने हुजूर की गुलामी अपना ली जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में आ गया, और तुम चाहते होगे कि तुम्हारी जगह पर जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो हुजूर हो जाएं तो कितना ही ठीक होता। अब वो सहाबी का जवाब सुनिए, यह है इश्क रसूल। वो सहाबी फरमाते हैं नादान, तू ये कह रहा है
कि मेरी जगह मेरे आका होते, खुदा की कसम मैं तो कभी ये भी नहीं चाहता कि मेरे हुजूर के कदमों में कोई कांटा भी चुभ जाए। यह है मोहब्बत। कुरान ऐसी मोहब्बत का मुतालिबा कर रहा है, ऐसी मोहब्बत का मुतालिबा कर रहा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करो। और यही मोहब्बत थी बेखौफ व खतर पूरी दुनिया में चले जाते, कदमों का बोसा ले लिया करती थी। आज तो लिप सर्विस से नियाज खाने के लिए मोहब्बत। बाकी हमारे अंदर कौन सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत की अलामत हमारी जिंदगी में छलकती दिखाई देती है, मुझे बताएं। हमने अपने आका की मोहब्बत में क्या कुर्बान किया? हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कौन सा सबूत पेश किया? हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर कौन सी कुर्बानी पेश की? कोई कुर्बानी नहीं। यानी असहाबे रसूल का जो ईमान था वैसा ईमान लेकर के आओ। का मुतालिबा करता है और मदारे नजात को भी कुरान ने ईमान ही बताया। कि ईमान की बुनियाद ही पर नजात होगी। अब आप देखिए हजरत सौबान रज़ी मौला तबारक व तआला अन्हु कितनी हुजूर से मोहब्बत करते थे। मैं बात वही कर रहा हूं कि कुरान किस मोहब्बत का मुतालिबा कर रहा है, किस ईमान का। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, उतरा हुआ चेहरा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान क्या बात है, तबीयत खराब है? नहीं हुजूर तबीयत तो ठीक है। सौबान क्या बात है, घर में कुछ आपस में मसला हुआ है? नहीं आका घर में कोई मसला नहीं हुआ। सौबान क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, बुझे बुझे क्यों नजर आते हो? कुर्बान मेरे मुस्तफा की अजमत पर, वो अपने गुलामों का उतरा हुआ चेहरा भी नहीं देख सकते थे, अपने गुलामों का उतरा हुआ चेहरा भी नहीं देख सकते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सौबान छलक पड़े, आंसू उनके छलक पड़े और हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। साहबा का तसव्वुर देखिए, एक तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। सौबान कौन सा तसव्वुर? अर्ज करते हैं, हुजूर कल बरोज़े क़यामत आप जन्नत के बड़े ऊंचे मकाम पर होंगे और पता नहीं हम कहां होंगे। दुनिया में हमारा हाल ये है कि अगर आपका चेहरा नजरों से ओझल हो जाए ना तो सरकार हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है। आपको नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता, बेकरार हो जाते हैं। तो सरकार कल बरोज़े क़यामत जन्नत में अगर आपका दीदार न हुआ तो जन्नत में हम कैसे जी पाएंगे? फिक्र क्या है सहाबी की। अफसुर्दा होने की वजह कोई और नहीं थी, दुनिया का टेंशन नहीं था, दुनिया के छुटने का गम नहीं था। अगर था तो सिर्फ यही कि हुजूर का चेहरा अगर कयामत में नजर न आया, जन्नत में हुजूर का चेहरा नजर न आया तो जन्नत में हम क्या करेंगे? मौला को अपने महबूब के इस गुलाम की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मौला ने फौरन जिब्रील अमीन को भेज दिया और कहा, मेरे महबूब को कह दो कि वो अपने गुलाम को ये खबर सुना दे, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन
वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कल बरोज़े क़यामत वो अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ होगा। और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। पता ये चला सहाबी जीना भी हुजूर के साथ चाहते थे और मरना भी हुजूर के कदमों में चाहते थे और जन्नत में भी हुजूर का साथ वो पसंद किया करते थे। ये सोचते कुरान उस ईमान का मुतालिबा करता है। आज सबसे बड़ी परेशानी इस उम्मत की नाकामी के सिलसिले में सबसे बड़ा सबब अगर कुछ है वो ये है कि मोहब्बत रसूल हमारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।